सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले को लेकर सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान गुजरात का एक ऐसा मामला हाईलाइट किया गया जो सुर्खियों में बना हुआ है। एक ऐसी छात्रा का जिक्र किया गया जिन्होंने नीट जैसे एग्जाम में 720 में से 705 अंक पाए, लेकिन उन्होंने दरअसल अपनी 12वीं क्लास फेल की। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। पेटिशनर्स के वकील एडवोकेट हुड्डा ने कोर्ट में कहा कि गुजरात की एक लड़की कर्नाटक के बेलगावी में एग्जाम देती है, 705 नंबर स्कोर करती है, लेकिन 12वीं में वो फेल करती है। इस पर सीजीआई ने सवाल पूछा, उस सेंटर पर सक्सेस रेट कितना था। इस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 6%। इस पूरे मामले में दो बातें हैं जो मुख्य तौर से सामने लाई जा रही हैं। एक बात ये कि गुजरात की छात्रा ने बेलगावी में, कर्नाटक में जाकर एग्जाम क्यों दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि 720 में से 705 अंक हासिल किए नीट जैसे बड़े एग्जाम में, लेकिन वहीं 12वीं क्लास में फेल कैसे किया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दरअसल अब ये दोनों मार्कशीट्स जो हैं वो चल रही हैं। एक तरफ जहां नीट का स्कोर दिखाई देता है और एक तरफ जहां पर 12वीं कक्षा का स्कोर नजर आता है। दोनों सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या ये दोनों उन्हीं एक छात्रा की है या नहीं। उनकी 12वीं की मार्कशीट के मुताबिक फिजिक्स में 21 अंक मिले थे, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 31 और 39 मार्क्स हासिल हुए थे। इसके अलावा अंग्रेजी में केवल 59 मार्क्स मिले थे। 700 में से कुल 352 यानी कि 352 मार्क्स मिले थे 12वीं में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ने उसकी खराब परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए माता पिता को बुलाया था। उसके कोचिंग सेंटर ने यह बताया कि 12वीं में रहते हुए उसने 2 बार ड्रॉप आउट भी कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने 11वीं और 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया था और स्कूल में वो केवल डमी छात्र के रूप में रजिस्टर्ड थी। अब हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर नीट में 720 में से अव्वल 705 नंबर लाने वाली लड़की 12वीं क्लास में इस कदर फेल हो गई। आज 12वीं क्लास में फेल होने वाली लड़की टॉप परफॉर्मर्स में कैसे शामिल हो गई। आपको नीट का स्कोर बता देते हैं उनका। आपको बता दें, उनके नीट स्कोर के मुताबिक फिजिक्स में 99.8 परसेंटाइल आई, केमिस्ट्री में 99.1 परसेंटाइल और बायोलॉजी में 99.1 परसेंटाइल, जिससे ओवरऑल परसेंटाइल उनका बनता है 99.9। यानी कि ये इतना हाई मार्क्स है माना जाएगा जिससे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स पर इसकी एक राय है, वो भी आपको बता देते हैं। एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि एग्जाम में फेल होने का मतलब ये है कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, जिसमें आपको कम से कम 50% अंक चाहिए होते हैं। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर चर्चा भी तेज है, जहां कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी का एकलव्य आखिरकार गुजरात में ही मिला। 12वीं में फेल, लेकिन नीट में 720 में से 705। वहीं आप देखेंगे सोशल मीडिया पर अमन नाम के यूजर और कुछ लोगों ने एक दूसरी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर 12th फेल मनोज शर्मा आईपीएस बन सकते हैं तो 12वीं फेल नीट का एग्जाम टॉप क्यों नहीं कर सकती। अब सोशल मीडिया पर गुजरात को लेकर और कुछ अन्य सेंटर्स को लेकर चर्चा तेज है। गुजरात को लेकर चर्चा क्यों तेज है, एक बार आंकड़ों से आपको बता देते हैं। शनिवार को आपको याद है कि सिटी वाइज और सेंटर वाइज एनटीए ने आंकड़े जारी किए थे 24 लाख छात्रों के लिए जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। गुजरात के राजकोट के सेंटर नंबर 22701 यानी कि यूनिट 1 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आरके यूनिवर्सिटी में 70% से ज्यादा नीट यूजी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। 1968 स्टूडेंट्स में से 1387 यानी कि 1387 ने क्वालिफाइंग स्कोर हासिल किया और 12 स्टूडेंट्स ने 700 और उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। 115 स्टूडेंट्स ने 650 स्कोर किए। 259 ने 600 अंक पाए। 403 स्टूडेंट्स ने 550 मार्क्स पाए। 598 स्टूडेंट्स ने 500 से ज्यादा मार्क्स पाए। एक स्टूडेंट का परफेक्ट स्कोर भी इसमें आता हुआ नजर आया। इस सेंटर के आंकड़े से नजर आता है कि ये सेंटर कहीं ना कहीं हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में स्टैंड आउट करता है।
यानी कि गुजरात के टोटल 122 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा स्कोर किया, जिसमें 19 जो हैं वो केवल और केवल राजकोट से थे। अब ये मामला जो हमने अब सोशल मीडिया पर देखा, इसकी चर्चा देखी, वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आज लाया गया। मामले की अगली सुनवाई कल है। आपको तमाम जानकारी जो है इस पर देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।